बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। यदि हमने वेदों का अध्ययन करना है, वेदों को समझना है, तो विद्वानों का मत है कि हमें वेदों से पूर्व उपनिषदों का अध्ययन कर लेना चाहिए। उपनिषदों के अंदर वेदों का सार है, और जब हम सार को यथार्थ भाव से जान लेते हैं तो वेदों के पढ़ने में आनंद आता है, ज्ञान आता है। और वेद अपौरुष हैं, सा विद्याया विमुक्ते। जो विद्या हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ, मृत्यु से मोक्ष की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए, सा विद्याया विमुक्त। आध्यात्मिक लाइन के अंदर कहते हैं कि भाई जो विद्या हमें मोक्ष दे, हमें ज्ञान दे, इस संसार से हमें छुटकारा मिले, तो हम उसको विद्या कहते हैं। विद्या अविद्या का नाश करती है, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही व्यक्ति जो है अमरता को प्राप्त करता है। इसलिए आज हम ईशावास्योपनिषद के बारे में जिक्र करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्याम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिताः मां गृधा कस्यस्विद्धनम्। ओम ईशावास्यम इदम। ओम जो निराकार परब्रह्म है, ओम ईशावास्यम इदम। ईशा माने ओम, निराकार प्रणवाक्षर है, और ईशावास्यम ईशा परमात्मा, ईशा को ईशन कहते हैं। तृतीय भक्ति के अंदर ईट शब्द का जो तृतीयांत है उसके अंदर जाकर के ईट शब्द का ईशा रूप बनता है, और ईशन का अर्थ होता है शासन। कहता है कि भाई इस पूर्ण जगत के ऊपर जो शासन करने वाला है, और ये जो सारा संसार जिससे ढका हुआ है, तेन तक तेन भुंजी था, उसके द्वारा दिए गए पदार्थों का त्याग भाव से उपयोग करते हुए शासन करें, उपयोग त्याग भाव से जो है ना उनको ग्रहण करें। और माँ गृध है, लालच मत करो कैसे स्वी धनम, किसी के धन का। यहाँ जो इस शब्द है उसका अर्थ ईशन, ईशन माने होता है शासन करना। शासन करता है कौन? परमात्मा। और जो परमात्मा है ये सारी सृष्टि की कमांड को अपने हाथ में लिए हुए है, और कण कण में इसका वास है। हर जीव के ऊपर इसका शासन है। तो कहता है कि भाई हमें इसके शासन को स्वीकार करना है और इसको ग्रहण करना है, क्योंकि जो परमात्मा है ये अंतर्यामी है, हर एक जीव के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा। तो ये जो परमात्मा है ये आत्म स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में हमारे सब के अंदर विराजमान है, अंतर्यामी है, हम सब की घट घट की ये जानने वाला है। और कहता है कि भाई हमको इसे पहचानना है, परमात्मा को, इस परमात्मा को जो हमारे अंदर ढका, जिसने हमें ढक रखा है। यद किंचित सर्व जगत्याम जगत, तो जिसने सारे संसार को ढका हुआ, जो सारे संसार के कण कण के अंदर फैला हुआ है, उसको हमने पहचानना। होता क्या है कि हम इसको पहचान नहीं पाते, और जो अज्ञान है, काम क्रोध मद लोभ मोह इंद्रियों के वश में होकर के हम अज्ञान के अंदर बह जाते हैं। हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को हम
पहचान नहीं पाते। हमें इसको पहचानना है और कल्याण के मार्ग पर आगे चलना है। कैसे चलना है? देखिए, जैसे आटे के अंदर जल मिलाने से आटा गीला हो जाता है, और जहाँ हम धूप लगा लेते हैं, जिस मकान के अंदर, कमरे के अंदर हम धूप को घुमा देते हैं लगा के, वो तो उसकी सुगंध से, धूप की सुगंध से वहाँ की जो दुर्गंध होती है वो भाग जाती है, वहाँ पर स्वच्छता शुद्धता आ जाती है। इसी प्रकार जब हम हमारे अंदर बैठे परमात्मा को पहचान लेते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, हमारे अंदर श्रद्धा प्रकट होती है, हमारे अंदर आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, परमात्मा के प्रति जो लगन है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न हो जाता है, और उससे हमारे अज्ञान का नाश होता है और हम परमात्मा के पथ पर चलने वाले हो जाते हैं। कहता है कि भाई देखिए, जगत्याम जो शब्द आया है इस श्लोक के अंदर, यद किंद जगत्याम जगत, जो इस जगत के अंदर जो कुछ भी है, इसके जगत्याम के अंदर जो हम किस किस को लेंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी है, या जो नश्वर वस्तुएं हैं, जैसे हम स्वयं है या हमारे संतति है, उसको ये कहता है ना कि तेन तक तेन भुंज था, कि उन सब का त्याग की भावना से पालन करो। ठीक है, तो त्याग की भावना क्या है कि जो हमारे पुत्र पौत्र हैं उनको भी हमें त्याग देना है, उनके अंदर भी हमने मोह नहीं रखना है। जो नष्ट होने वाली चीज़ है, मांगरिद है, लालच मत करो, कैसे सफेद धर्म किसी के धन का, आप किसी के धन का भी लालच मत करो। किसी के अंदर कहने का भाव ये है, श्लोक के अंदर, इस मंत्र के अंदर 18 मंत्र हैं, इस ईशावास्योपनिषद में ये पहला मंत्र है, आपको मैंने जो बताया है। तो इसके अंदर क्या है कि वह मांग हृदय कैसे सफेद धर्म, किसी के धन की इच्छा मत करो, जो नश्वर चीज़ है उसके अंदर इच्छा मत करो। अपने जो पुत्र पौत्र है, अपनी संतति के अंदर भी भाई कहने का, यदि हम अविद्या लक्षणा के आधार पर यदि हम इसको देखें सब शक्ति के आधार पर, तो हमारा जो शरीर है ना, इसके अंदर भी हमें मोह नहीं रखना, केवल परमात्मा में ही मोह रखना है। इसीलिए किसी चीज़ की अभिलाषा न करें, किसी चीज़ के अंदर न जाएं, केवल परमात्मा का भजन करें, भक्ति करें। जो कुछ है संसार के अंदर वो परमात्मा से ढका हुआ है, परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। हम इंद्रियों के बस में होकर के परमात्मा को पहचान नहीं पाते, इसीलिए आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस आवागमन के चक्कर से बचने के लिए आप लोग अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचाने, अंदर आने वाले दोषों को आप त्याग दें और सदगति को प्राप्त करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय।